गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग का क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है। हम लोग अभी तक तो ज़्यादा तक टॉपिक पढ़ ही लिए हैं और आज ये आपका लास्ट टॉपिक है सेल डिवीज़न। तो आज का टॉपिक डालिएगा आप हेडिंग में, आप लिखिएगा सेल डिवीज़न। आज हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो आपके बुक में गिवन है कि कैसे सेल डिवाइड होता है, कितने टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं, और फिर ये चैप्टर फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एमसीक्यू डालती रहती हूँ, आप उसको देखिएगा और उसका क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होता है? तो इस टाइम ना सेल्स डिवाइड करता है। तो सेल डिवीज़न में यहाँ सेल्स आर डिवाइडेड इनटू न्यू सेल्स। जो भी पुराने सेल्स हैं ना वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा, वाई सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है। सेल डिवीज़न अगर नहीं होगा तो कोई भी जो पुराने सेल हैं उनका डेथ होने के बाद नया सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो भी इंजर्ड सेल है या फिर सेल का ग्रोथ है, ये सब इसमें नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई सेल डिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल डिवीज़न, सेल्स आर डिवाइडेड इनटू न्यू सेल्स। ऐसा क्यों? वाई सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। वाई सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों सेल डिवीज़न करना इम्पॉर्टेंट है, क्यों सेल को डिवाइड होना चाहिए? तो इसमें आप लिख सकते हैं ना, सेल डिवीज़न इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ग्रोथ। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे सेल का ग्रोथ होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होंगे, रिपेयर करेगा, रिप्लेस करेगा ओल्ड टिश्यू को। जितने भी पुराने टिश्यू होते हैं, जितने भी पुराने सेल हैं, उनको वो रिप्लेस करेंगे, डेड सेल को और इंजर्ड सेल को। तो ये सारे रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग सेल डिवीज़न करना प्रीफर करते हैं। सेल डिवीज़न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक था सेल डिवीज़न। सेल्स आर डिवाइडेड इनटू न्यू सेल्स। सेल डिवीज़न का मतलब ही है सेल को डिवाइड किया जा रहा है जिससे कि नया सेल का फॉर्मेशन हो। वाई सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है सेल डिवीज़न? बिकॉज ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले सेल डिवाइड करेगा तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। जितने भी पुराने सेल हैं उन सबको रिप्लेस करके नए सेल आएगा। जितने भी डेड सेल हैं उन सबको हटा के न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। इवन जितने भी इंजर्ड सेल हैं वो सब में भी फॉर्मेशन होगा। तो ये जितने भी रीज़न हैं बिकॉज ऑफ सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर सेल डिवीज़न इतने ही इम्पॉर्टेंट है, सेल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? क्या सेल एक ही जैसा डिवाइड करता है? नहीं, इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये दो तरीके के होते हैं सेल डिवीज़न। पहला होगा आपका माइटोसिस, दूसरा होगा मियोसिस। तो अभी हम एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए, आप लोग हैं न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे कि सबसे पहले न्यूक्लियस में क्रोमेटिड करके रहता है। जैसे ही एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न के टाइम में क्रोमेटिड कंडेंस करता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। और अभी सेल में डिवाइड होगा, सेल डिवीज़न में ही ये होगा। पहले अगर एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाते हैं तो यहाँ पे आपका माइटोसिस हो रहा है। और मियोसिस में एक सेल डिवाइड करते हैं और अपने जैसे फर्दर 4 डॉटर सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या आ रहे हैं? मियोसिस आ रहे हैं। तो मियोसिस जैसे कि आपके गैमेट्स में आते हैं। माइटोसिस में सिर्फ 1 to 2 सेल्स ही बन रहा है। तो ये सब डिफरेंस, तो चलिए हम लोग कुछ डिफरेंस इन दोनों में लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो फर्स्ट लिखिएगा, इसमें ना एक ही सेल डिवाइड करता है, 1 सेल डिवीज़न अकर। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल का डिवीज़न होता है, एक ही सेल डिवाइड करेगा एंड 2 का फॉर्मेशन करेगा। अगर आप इसमें देखते हैं मियोसिस में, तो यहाँ पे एक बार आपका ये सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाए, फिर ये सेल डिवाइड करेगा, फिर अपने जैसा 2 डॉटर सेल बनाए। तो यहाँ पे ना 2 सेल का डिवीज़न हो रहा है। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये वाला होगा। पहले 1 सेल इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, फिर ये दोनों सेल फर्दर डिवाइड करेंगे और 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें आप लिखिएगा 2 सेल डिवीज़न अकर। यहाँ पे 2 बार सेल डिवाइड कर रहा है और माइटोसिस में ओनली 1 टाइम सेल डिवाइड करता है। वही आप अगर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे तो इसमें कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन आ रहा है? तो 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें जो है आपके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। वही अगर आप मियोसिस में देखेंगे तो क्लियर है, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड।
यहाँ पे 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यहाँ एक सेल डिवाइड कर रहा है, यहाँ 2 सेल डिवाइड कर रहा है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड थर्ड पॉइंट लिखिए, डॉटर सेल जो है वो क्या है, डिप्लॉयड है। डॉटर डिप्लॉयड डॉटर सेल, डॉटर सेल कैसा है, डिप्लॉयड है। अगर इसमें देखा जाए तो डॉटर सेल कैसा है, हैप्लॉयड है। अब आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा, व्हाट इज़ हैप्लॉयड एंड व्हाट इज़ डिप्लॉयड। हैप्लॉयड और डॉटर सेल्स अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डॉटर सेल्स, अगर इसमें 4th पॉइंट आप लिखेंगे तो ये ग्रोथ एंड रिपेयर करता है। इनका फंक्शन है, इट अकर्स फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। अगर मैं इसमें देखूं तो इट अकर्स फॉर गैमेट फॉर्मेशन, जो हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये इसी के वजह से हो रहा है फॉर्मेशन। तो चलिए मैं अभी आपको एक और रिवाइज कर देती हूँ। आज का टॉपिक था सेल डिवीज़न। सेल्स आर डिवाइडेड इनटू न्यू सेल्स। सेल डिवीज़न में क्या हो रहा है, कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है और नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। वाई सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे कि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, रिप्लेस किया जाता है डेड और इंजर्ड सेल को। ये 2 टाइप के हैं, एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, डिप्लॉयड डॉटर सेल बन रहा है यहाँ पे। एंड मियोसिस में 1 डॉटर सेल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, और ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये हैप्लॉयड सेल है। हैप्लॉयड में क्या होता है ना, 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम, यहाँ पे एक सेट ऑफ क्रोमोजोम जिनको हम एन से डिनोट करते हैं, ये आपका हैप्लॉयड होता है, जिसमें कि 23 क्रोमोजोम होते हैं। एंड डिप्लॉयड में क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के 2 सेट होते हैं जिनको हम 2n से डिनोट करते हैं। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कुछ नहीं, एक गैमेट का फॉर्मेशन करता है हैप्लॉयड में, एंड वही जब 2n हो जाते हैं तो बन जाते हैं डिप्लॉयड। जैसे एक बॉडी में क्रोमोजोम का नंबर कितना होना चाहिए, हाउ मेनी क्रोमोजोम, 46। एक 46 है तो एक ह्यूमन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है तो एक पेरेंट्स, आपको पता होगा कि मेल से 23 आते हैं क्रोमोजोम एंड फीमेल से 23 आते हैं। तो जिसकी वजह से जब मेल 23 देते हैं और फीमेल 23, तब जाके एक यहाँ पे फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़े होंगे। और फिर जाके 46 का एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेल के पास भी 46 है, फीमेल के पास भी 46 है, बट गैमेट कितना देता है, सिर्फ हैप्लॉयड, हैप्लॉयड मीन्स हाफ। तो ये 46 में से अपने n नंबर ऑफ क्रोमोजोम देंगे, फीमेल भी अपने 46 में से n नंबर ऑफ क्रोमोजोम दिए, दोनों 23 देते हैं। जब फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फाइनली यहाँ पे जो जाइगोट है उनका नंबर 46 हो जाता है, और फिर यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सेल डिवीज़न से ही हो रहा है। 2 तरीके के सेल डिवीज़न आपने पढ़ लिया है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। आज आप लोग का सेल चैप्टर फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, आप लोग का MCQ तो वैसे शॉर्ट्स में प्रोवाइड करवा ही देती हूँ, होगा तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं कभी कभी करवा दूँगी। अब मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, और साथ में होगा तो टिश्यू भी करूँगी। तो आप लोग देखिएगा, कुछ डाउट होगा मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नया टॉपिक होगा, नए स्टडी के साथ हम लोग मिलते हैं। एंड ओके, बाय, थैंक यू।